श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु गौरांग की जय। तो कल के सत्र में हमने सुना था श्रील प्रभुपाद जी का इतना दिव्य गुण। कोई व्यक्ति उनको बहुत महंगी वस्तु देना चाहता है लेकिन प्रभुपाद जी उसको मना कर देते हैं। श्रुतकीर्ति प्रभु के अंदर ये इच्छा थी कि मुझे प्रभुपाद जी का जो घड़ी है वो मिल जाए। उसके बदले में कोई भी भक्त अगर उनको पूछने के लिए आएगा कि प्रभुपाद जी को क्या चाहिए, तो हम उनको कहेंगे प्रभुपाद जी को नया घड़ी चाहिए। प्रभुपाद जी नया घड़ी लेंगे, पुराना घड़ी उतारेंगे तो वह घड़ी हमको मिलेगा। इस उद्देश्य से शुद्धकीर्ति प्रभु परमहंस महाराज दोनों एक योजना बनाए। लेकिन प्रभुपाद जी जब उस व्यक्ति के घड़ी की दुकान पर पहुंचे, साथ ही साथ उस दुकान में बहुत सारे अलंकार भी थे। जाते समय प्रभुपाद जी को वह व्यक्ति एक घड़ी देना चाहता था, लेकिन प्रभुपाद जी ने अपने हाथ की ओर इशारा करके कहा कि मेरे पास पहले से ही घड़ी है। 3 बार उस व्यक्ति ने कहा कि आप इस घड़ी को लीजिए, तो प्रभुपाद जी ने वो घड़ी लेने से मना कर दिया। शुद्ध भक्त किसी वस्तु के प्रति लालची नहीं होता। शुद्ध भक्त के हृदय में भगवान स्वयं रहते, इसलिए उसको किसी भौतिक वस्तु का इच्छा नहीं रहता। अब हम आगे बढ़ेंगे। रसोई घर में जाओ और कुछ चपाती के लिए गूंदा हुआ आटा ले आओ। 25 मई 1975, इस्कॉन होनोलुलु हवाई। न्यू वृंदावन एक विशिष्ट लीला का स्थान था। जब हम पहले पहुंचे तो श्रील प्रभुपाद ने अपने कमरे का शौचालय का प्रयोग किया, परंतु शौच में पानी नहीं बहा। एक भक्त यशोदा लाल को नलकारी का अनुभव था। वह आया और उसने उसे लगाया। उसने श्रील प्रभुपाद को स्पष्ट किया कि चूंकि कुछ समय से नलकारी का प्रयोग नहीं किया गया था, इसलिए उसमें ठीक तरह पानी नहीं बहा। श्रील प्रभुपाद ने पूछा, अतः अब ये काम कर रहा है? यशोदा लाल ने कहा, हाँ श्रील प्रभुपाद जी ठीक से काम कर रहा है। श्रील प्रभुपाद ठीक तरह आश्वस्त नहीं हुए। उन्होंने पूछा, तुम कैसे जानते हो कि ये ठीक तरह से काम कर रहा है? यशोदा लाल ने उत्तर दिया, मैंने पानी बहाया तो वह चला गया। श्रील प्रभुपाद संतुष्ट नहीं हुए। उन्होंने कहा, रसोई घर में जाओ तथा थोड़ा चपाती वाला गुथा हुआ आटा ले आओ। श्रील प्रभुपाद ने आदेश दिया, कुछ छोटे बाल बनाओ और उसे शौचालय में डालो, और यदि ये नीचे चले जाते हैं तो समझो ये ठीक काम कर रहा है। युवक ब्रह्मचारी ने श्रील प्रभुपाद के निर्देश का पालन किया और हम सब प्रसन्न थे कि सब कुछ ठीक तरह से चला जैसे चलना चाहिए। श्रील प्रभुपाद, आपका संग कभी उबाने वाला नहीं होता। आपने हमें स्पष्ट किया कि आपको दूसरों की बातों में नहीं आना चाहिए। आप प्रायः कहते थे, पुडिंग का प्रमाण उसके स्वाद में है। मैं प्रार्थना करता हूं कि किसी दिन मैं आपकी उपयोगी सेवा कर सकूं। तो श्री प्रभुपाद जी ऐसा नहीं कि किसी ने कह दिया उस बात पे जल्दी विश्वास कर लेते थे। प्रभुपाद जी अपना प्रयोग भी करते थे। उनको जो अनुभव था उसके बारे में भी सोचते थे। जैसे यहाँ पे बताया गया है, न्यू वृंदावन में जब प्रभुपाद जी पहुंचे तो उनका शौचालय सबसे पहले उन्होंने प्रयोग किया, लेकिन शौचालय में पानी ठीक से बह नहीं रहा था। तो एक भक्त यशोदा लाल को अनुभव था ये कैसे ठीक करना है, तो नलकारी का अनुभव था उनको, और वे आए, उन्होंने उस नलकारी को लगा दिया। उन्होंने कहा, कुछ समय के लिए नलकारी का प्रयोग नहीं किया गया था, इसलिए ठीक से पानी नहीं बह रहा था। प्रभुपाद जी ने पूछा, अब ये काम कर रहा है? यशोदा लाल ने कहा, हाँ प्रभुपाद ये ठीक से काम कर रहा है। तब भी प्रभुपाद जी पूरी तरह आश्वस्त नहीं हुए। उन्होंने पूछा, तुम कैसे जानते हो कि ये ठीक से काम कर रहा है? तो यशोदा लाल ने कहा कि जैसे मैंने पानी बहाया, पानी बह गया, वह चला गया। श्रील प्रभुपाद संतुष्ट नहीं थे। प्रभुपाद जी ने बोला, ठीक है, रसोई घर में जाओ, गुथा हुआ चपाती का जो आटा होता है वो ले आओ। और श्रील प्रभुपाद ने आदेश दिया, कुछ छोटे बाल बनाओ और उसे शौचालय में डालो, और यदि ये नीचे चले जाते हैं तो समझो ये ठीक काम कर रहा है। तो युवक ब्रह्मचारी ने श्रील प्रभुपाद के निर्देश का पालन किया और सब भक्त खुश थे कि जैसा प्रभुपाद जी ने कहा वैसा हो रहा था। सब कुछ ठीक से चल रहा था। जैसे प्रभुपाद जी ने कहा
वैसे वह बाल ठीक से पानी के द्वारा नीचे की ओर चले गए। शुद्ध कृति कहते हैं, प्रभुपाद जी आपका संग कभी भी बोरिंग नहीं होता, उबाने वाला नहीं होता, और आपने हमें यह भी सिखाया कि कभी भी दूसरों की बातों में इतना जल्दी नहीं आना चाहिए, पहले अपना बुद्धि भी लड़ाना चाहिए, अपना अनुभव होना चाहिए। उस वृंदावन में कोई जन्म लेता है। 10 जून 1975 इस्कॉन होनोलुलु हवाई। न्यू नवद्वीप में रहते हुए श्री प्रभुपाद ने भारत में जन्म लेने के विषय में उक्ति दी थी। मेरे गुरु भाई तथा मैं इस विषय पर अत्यंत गंभीर हो गए थे। अतः एक प्रातःकालीन सैर के समय मैंने श्री प्रभुपाद से इस विषय पर प्रश्न किया। मैंने कहा, श्री प्रभुपाद आपने एक दिन कहा था कि गोविंदा देवी ने मुझसे पूछा था कि यदि सामान्यतः अपने घर वापस जाने से पहले भारत में जन्म लेना होगा, और आपने कहा था हाँ। अतः हम आश्चर्यचकित हो रहे थे कि कैसे संभव है कि हमें भारत में जन्म लेना होगा, क्योंकि हमने वहां अधिक निष्ठावान वैष्णव नहीं देखे। भारत के प्रति मेरी उग्र अरुचि को जानते हुए मेरे गुरु भाई हंसने लगे। श्रील प्रभुपाद ने संवेदनशीलता से कहा, वहां भी यहाँ की तरह पृथ्वी है, वहां वैष्णव है। ये पृथ्वी आध्यात्मिक संस्कृति के लिए है, किंतु फिर भी यहाँ वैष्णव है। इसी तरह से भारत में बहुत से वैष्णव हैं, भारत में सभी साधारण जनता ही वैष्णव है। हमें फिर भी स्पष्टीकरण चाहिए। परमहंस ने पूछा, अतः इस आंदोलन में सम्मिलित होकर हम ऐसे मंच पर आ जाते हैं जहां से हम भारत में अच्छे ब्राह्मण परिवार में जन्म ले सकते हैं। श्री प्रभुपाद ने उत्तर दिया, यदि तुम अपना कार्य समाप्त करना चाहते हो तो सीधे भी जा सकते हो। शुचिनाम श्रीमताम गेहे। यह भी एक विचार है कि जब कोई अपना कार्य समाप्त करने में असफल रहता है, परंतु जब आप सफल रहते हो तो आप सीधे वहां जा सकते हो जहां श्री कृष्ण विद्यमान है। श्री कृष्ण कुछ ब्रह्मांड में विद्यमान होते हैं, अतः जो पूर्णतया मुक्त पुरुष है वह उस ब्रह्मांड में जाते हैं। जैसे श्री कृष्ण यहाँ आते हैं, प्रत्येक मूल वृंदावन ब्रह्मांड में एक वृंदावन होता है, अतः उस वृंदावन में व्यक्ति जन्म लेता तब वह मूल वृंदावन में जन्म लेता है। परमहंस अभी भी भारत में जन्म लेने के विषय में चिंतित थे। परमहंस ने आगे कहा, जो लोग कृष्ण भावनामृत के सिद्धांतों को पूरी तरह से पालन नहीं कर सकते तो उन्हें आगामी जीवन में भारत में जन्म लेना होगा। श्रील प्रभुपाद ने उत्तर दिया, हाँ श्रीमताम शुचिनाम। अतः श्रीमताम, हाँ तुम यहाँ आ सकते हो। श्रीमताम का अर्थ धनी परिवार, अतः बहुत धनी परिवार प्राप्त कर सकते हो, फोर्ड परिवार। किंतु श्रीमताम और शुचिनाम, अतः यदि यह भक्ति संप्रदाय स्थायी है तो यहाँ पश्चिम में भी बहुत से ब्राह्मण परिवार होंगे। श्री प्रभुपाद ने अनुकंपावश हमारे अशांत मनों को संतुष्ट कर दिया और चर्चा का विषय तुरंत बदल गया। श्री प्रभुपाद, मैं आपके मार्गदर्शन के बिना भटक गया हूं। मैं समझ गया हूं कि मुझे आपके चरण कमलों का अनुसरण करना चाहिए। मैं अपराधों भरी मनस्थिति का स्मरण कर बहुत लज्जित अनुभव कर रहा हूं। भला मैं वैष्णवों की भूमि पर वैष्णवों की पहचान करने का साहस क्यों नहीं कर सका। आपने मुझे दंडित किए बिना ही मेरी असम्मानपूर्ण प्रवृत्ति में सुधार कर दिया। आपने स्पष्ट कर दिया कि यदि कृष्ण भावनामृत आंदोलन स्थायी रहे तो इस देश में जन्म लेना संभव हो सकता है। हमारे इस जीवन में कृष्ण भावनामृत बनने की योग्यता में आपका आशावाद ही हमारे इस जीवन में आशा बांधता है। मैं प्रार्थना करता हूं कि एक ऐसा समय आएगा जब मैं सभी जीवात्माओं को भक्त बना देखूंगा, जैसा कि आपने मेरे उदाहरण से स्पष्ट किया है। ये कैसे है, कोई भी करने वाला नहीं। 14 जून 1975 इस्कॉन होनोलुलु हवाई। प्राय न्यू नवद्वीप में मैदान बहुत अच्छे थे, परंतु एक बार जब श्रील प्रभुपाद वहां पहुंचे तो वह उसकी देखभाल से खुश नहीं थे। श्रील प्रभुपाद ने उस क्षेत्र का भ्रमण करते पूछा, इस बगीचे की देखभाल क्यों नहीं की गई। मंदिर के अध्यक्ष ने उत्तर दिया, श्रील प्रभुपाद, इसे करने के लिए कोई नहीं है। उस समय श्रील प्रभुपाद के साथ लगभग 20 भक्त चल रहे थे। श्रील प्रभुपाद ने अपने शिष्यों की ओर देखते हुए कहा, यह कैसे है, करने के लिए कोई नहीं हो।
ऐसे दृश्य विधान कई अवसरों पर हुए। जब श्रील प्रभुपाद ने देखा कि कुछ नहीं हो रहा था, वे चाहते थे कि कोई व्यक्ति कोई भी कार्य करे, यद्यपि ये कितना भी दासोचित क्यों ना लगे। एक बार अर्चा बिगरी की रसोई का दौरा करते हुए जीबीसी के प्रतिनिधि को डांट दिया था क्योंकि वहां के बर्तन साफ नहीं थे। उन्होंने उसे बताया कि यदि आवश्यकता पड़े तो उसे स्वयं बर्तन साफ कर लेने चाहिए। भक्ति में प्रगति करने के लिए व्यक्ति को अपने आध्यात्मिक गुरु की प्रसन्नता में सहायक होना चाहिए। ऐसा करने से व्यक्ति श्री कृष्ण का कृपा पात्र बन जाता है। हम दासानुदास। जय श्रील प्रभुपाद। अब एक प्रसंग आता है यहाँ पे नवद्वीप में, न्यू नवद्वीप में जब प्रभुपाद जी रह रहे थे तो उन्होंने भारत में जन्म लेने के विषय में कुछ बातें बताई। शुद्ध कृत्य वो कहते, मैं और मेरे गुरु भाई इस विषय पर बहुत गंभीर थे। एक सुबह प्रातःकालीन सैर के समय श्रील प्रभुपाद ने इस विषय पर प्रश्न किया। एक भक्त ने प्रभुपाद से प्रश्न किया। भक्त ने पूछा, प्रभुपाद जी आपने एक दिन कहा था कि गोविंद देवी ने भी मुझसे पूछा था कि यदि सामान्यतः अपने घर वापस जाने से पहले भारत में जन्म लेना होगा तो प्रश्न ये है कि भगवत धाम जाने से पहले भारत में मनुष्य शरीर लेना होगा क्या? आपने कहा था हाँ, वहां पे डायरेक्ट नहीं जा सकते हो, पहले भारत में जन्म लेना पड़ेगा। और हम आश्चर्यचकित हो गए कि कैसे संभव है कि हमें भारत में जन्म लेना होगा, क्योंकि हमने वहां पे निष्ठावान वैष्णव देखे ही नहीं है और कई शिष्यों की भारत के प्रति अरुचि थी। अब श्रील प्रभुपाद ने संवेदनशीलता से कहा, वहां भी यहाँ की तरह पृथ्वी है, मतलब भारत में जैसी पृथ्वी है यहाँ पे भी वैसी पृथ्वी है। वहां वैष्णव है तो यहाँ पे भी वैष्णव है। हाँ, भारत में ज्यादा वैष्णव है तो यहाँ पे कम वैष्णव है। ये पृथ्वी आध्यात्मिक संस्कृति के लिए मिली है, किंतु फिर भी यहाँ वैष्णव है। इसी तरह भारत में भी बहुत से वैष्णव हैं। भारत में सभी साधारण जनता भी वैष्णवी ही है। परमहंस ने पूछा, आता है इस आंदोलन में सम्मिलित होकर हम इस ऐसे मंच पे आ जाते हैं कि हम भारत में अच्छे ब्राह्मण परिवार में जन्म ले सकते हैं? प्रभुपाद ने उत्तर दिया, यदि तुम अपना कार्य समाप्त करना चाहते हो तो सीधे भगवान के पास भी जा सकते हो। ब्राह्मण परिवार में जन्म लेने की क्या आवश्यकता है? ये भी एक विचार है। जब भी कोई अपना कार्य समाप्त करने में असफल रहता है तो उसको धनी कुल में जन्म लेने का अवसर मिलता है या ब्राह्मण कुल में जन्म लेने का अवसर मिलता है। जहां श्री कृष्ण विद्यमान रहते हैं वहां पे भी वह जा सकता है, लेकिन कृष्ण के पास मुक्त पुरुष ही जा सकते हैं। प्रत्येक मूल वृंदावन ब्रह्मांड में एक वृंदावन होता है। अतः उस वृंदावन में व्यक्ति जन्म लेता है, तब वह मूल वृंदावन में जन्म लेता है। तो जहां कृष्ण लीला कर रहे होंगे वहां पे जाके पहले जन्म लेना होगा, फिर वहां से मूल वृंदावन में जाना होगा। परमहंस महाराज ने आगे कहा, जो लोग कृष्ण भावनामृत के सिद्धांतों को पूरी तरह से नहीं जानते तो आगामी जीवन में भारत में जन्म लेना होगा क्या उनको? तो श्रील प्रभुपाद ने उत्तर दिया, हाँ, उनको धनी परिवार या ब्राह्मण कुल में जन्म लेना होगा। जो भारत में सिद्धांतों का पालन नहीं कर रहे हैं उनको आने वाले जीवन में धनी परिवार में ब्राह्मण कुल में जन्म लेना होगा, तब वहां से वे भक्ति का अवसर का लाभ उठा सकते हैं। अब प्रभुपाद जी एक बार न्यू नवद्वीप में ही देखते हैं कि मैदान बहुत अच्छे हैं, परंतु उनका कोई देखभाल नहीं कर रहा है, उनका कोई मेंटेनेंस नहीं कर रहा है। तो प्रभुपाद जी उस क्षेत्र का भ्रमण करते हुए पूछते हैं, इस बगीचे की देखभाल क्यों नहीं की जा रही? तो मंदिर के जो अध्यक्ष थे उन्होंने कहा, प्रभुपाद इसे करने के लिए कोई नहीं है। उस समय प्रभुपाद जी के साथ 20 भक्त चल रहे थे। प्रभुपाद जी ने कहा, अपने इन 20 शिष्यों में से कोई भी एक शिष्य ऐसा नहीं है जो इस मैदान का अच्छे से देख रेख कर सके। प्रभुपाद जी कहते हैं कि अगर कोई देख रेख करने के लिए नहीं है तो मंदिर के अध्यक्ष को स्वयं देख रेख करनी चाहिए। तो एक बार अर्चा विगरी की रसोई घर जो थी उसमें जीबीसी के प्रतिनिधि को डांट पड़ गई क्योंकि वहां के बर्तन साफ नहीं थे। तो प्रभुपाद जी ने बताया कि यदि आवश्यकता पड़े तो मंदिर के अध्यक्ष को या उस हेड पुजारी को स्वयं बर्तन साफ करने चाहिए, अगर कोई वहां पे बर्तन साफ करने के लिए तैयार नहीं है।
भक्ति में प्रगति करने के लिए व्यक्ति को अपने आध्यात्मिक गुरु की प्रसन्नता में सहायक होना चाहिए, तभी वह श्री कृष्ण की कृपा का पात्र बन पाता है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु गौरांग की जय।